रांची पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बताते चले कि राजधानी से लापता हुए बच्चे अंश और अंशिका की तलाश अब खत्म हो गई है। रामगढ़ की चितलपुर से दोनों भाई बहन को बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने दोनों को सकुशल बरामद किया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रांची पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। राजधानी से लापता हुए बच्चे अंश और अंशिका की तलाश अब खत्म हो गई है। रामगढ़ के चितरपुर से दोनों भाई बहन को बरामद किया गया। इसके साथ ही मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। अधिक जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, रांची पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आखिरकार राजधानी रांची से लापता हुए भाई बहन रामगढ़ से बरामद किए गए हैं। क्या कुछ जानकारी इसे लेकर? जी, मैं सबसे पहले बता दूं कि जिस तरह से पुलिस परेशान थी अंश और अंशिका को लेकर के, पूरे राज्य में हड़कंप मचा हुआ था। आज उनका इंतजार की घड़ी खत्म हुई और बच्चे सकुशल जो है चितरपुर से बरामद कर लिए गए हैं। अभी मैं मौके पर खड़ा हूं। यहाँ पर जैसा कि हमने वहां पर बात किया तो उन्होंने बताया कि 2 लोग आए थे यहाँ पे रूम में किराया लेने के लिए चितरपुर में, और वो 1000 रुपये किराए के मकान में जो है और अंश और अंशिका को रखा गया था, जिसे आज सकुशल जो है बजरंग दल के 2 युवकों के द्वारा जो है दोनों बच्चों को बरामद कर लिया गया है। और यहाँ से सकुशल उन लोगों को रामगढ़ एसपी ऑफिस में रखा गया है। जी संजय, और कुछ अपडेट इस मामले को लेकर? इस मामले को लेकर अपडेट यही है तत्काल में कि अभी यहाँ पर मौके पर हम लोग पहुंचे हुए हैं। जिस से बच्चों को बरामद किया गया है, एक पहाड़ी नुमा क्षेत्र में रखा गया है और यहाँ लगभग मुस्लिमों का हमको लगता है कि कम से कम 2000 की आबादी है, वैसे जगहों में रखा गया था और बहुत ही इंटीरियर इलाके में रखा गया था, ताकि यहाँ कोई भी लोग दूसरे लोग यहाँ पहुंच नहीं सकते, वैसे जगहों में रखा गया था। और अभी जो है यहाँ पर बरामद कर लिया गया है। और अभी यहाँ पर सूचना मिली है कि हमारे जो रामगढ़ जिला के पुलिस कप्तान है एसपी साहब भी यहाँ पहुंचने वाले कुछ ही क्षण में। जी बिल्कुल संजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नजर बनाए रखें, आप की भी आपसे तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे। अधिक जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, रांची पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अंश और अंशिका आखिरकार रामगढ़ से बरामद कर लिए गए हैं। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल, एक बहुत बड़ी अच्छी खुशखबरी है। और उस वैसे परिजन, वैसी माँ जो पिछले 12 दिनों से अन्न और जल का त्याग कर दी थी, आज वो 12वें दिन 13वें दिन उनको ये उम्मीद और ये सूचना मिला कि हमारा बच्चा सकुशल बरामद हुआ है, मिल गया है। फोटो के माध्यम से जो वीडियो कॉलिंग में उनके परिजनों को पुलिस ने दिखाया कि ये आपका बच्चा है। तो अभी ठंड का मौसम है, वजह से वो दोनों बच्चे टोपी और जैकेट पहने हुए थे। इसके वजह से उन लोगों को पहचानने में थोड़ी परेशानियां हो रही थी, लेकिन फिर उन दोनों परिजनों को वीडियो कॉलिंग से पूरी तरह से बातचीत करवाया गया तो ये क्लियर हो गया कि ये बच्चा दोनों मौसी बारी का ही है और परिजन ने स्वीकार कर लिया है कि हमारे बच्चे हैं। ये सबसे बड़ा श्रेय हम आपको बता दें, ये बजरंग दल के जो 2 युवक हैं, बजरंग दल के जो सदस्य हैं, उनकी तत्परता से ये बच्चे सकुशल बरामद हुए हैं। और वैसी ग्रामीण क्षेत्र जो चितरपुर गांव है, पहाड़ी स्थित बस्ती है, वहां पे ये बच्चे को छुपाया गया था। 1000 रुपए में किराए के मकान को लिया गया था और पिछले कई दिनों से वे लोग रेकी कर रहे थे कि यहाँ से किसी तरह से हम लोग को दूसरी जगह पे स्थान किया जाए। लेकिन इतनी चर्चाएं हो गई थी, हमारे चैनल ने भी पूरी प्रमुखता के साथ इस खबर को उठाया था, वो मंजिल हासिल हुआ। इसके वजह से वो लोग वहां से निकलने नहीं सक रहे थे। पुलिस पूरी तरह से लगी हुई थी। जैसे ही बजरंग दल के सदस्यों को इसका भनक मिला तो तुरंत वो लोग एक टीम गठित करके उन बच्चों को सकुशल बरामद किया। जी बिल्कुल राजेश, लगभग 12 दिनों बाद अंश और अंशिका बरामद किए गए हैं सकुशल, और कुछ ही देर में अब उन्हें रांची भी लाया जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि रांची पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आखिरकार लगभग 12 दिनों से लापता अंश और अंशिका, दोनों भाई बहनों को सकुशल रामगढ़ के चितरपुर से बरामद कर लिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की राजधानी रांची से, जहां आखिरकार लापता हुए अंश और अंशिका को रामगढ़ के चितरपुर से बरामद कर लिया गया है।
वहीं मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। अधिक जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी कमल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। कमल, आखिरकार रांची पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अंश और अंशिका दोनों को रामगढ़ के चितरपुर से सकुशल बरामद कर लिया गया है। क्या कुछ कहेंगे आप कमल इसे लेकर? देखिए, कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता कही जा सकती है क्योंकि पिछले 11 दिनों से आज 12वां दिन है, वो दोनों अंश अंशिका का पता नहीं चल रहा था। कहीं ना कहीं एक बड़ी मुहिम भी चलाई गई थी रांची पुलिस के द्वारा, उसके साथ साथ झारखंड पुलिस के द्वारा सारे लोगों से बातचीत की गई थी। पूरे देश भर में उन बच्चों की तस्वीरों को भेजा गया था ताकि बच्चे बरामद हो सके और आखिरकार ये दोनों बच्चे जो हैं वो बरामद कर लिए गए हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से सोशल प्लेटफॉर्म पर और पुलिस के द्वारा जो मुहिम चलाई गई, लोगों को तस्वीरें भेजी गई, सोशल प्लेटफॉर्म ने भी मदद की। यहाँ तक कि पुलिस ने ये भी कहा कि जो मीडिया है उन्होंने भी इसको लेकर के मदद की। अभी हम एसएसपी आवास के पास खड़े हैं क्योंकि बच्चे जो हैं वो रामगढ़ से लाए जाने वाले हैं, उन्हें लाया जाएगा सकुशल जब बरामद किया गया है तो। और जिस तरह से उनके परिजनों में खुशी की लहर है, कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है बच्चे मिल जाएंगे और आखिरकार बच्चे बरामद भी कर लिए गए हैं। लोगों में खुशी की लहर है। एक मानवता के नाते भी लोग ये चाहते थे कि बच्चे बरामद हो जाए और आखिरकार बच्चे बरामद भी हो गए हैं। कहीं ना कहीं पुलिस महकमे में भी खुशी की लहर है क्योंकि पुलिस भी लगातार, पुलिस पर कई दबाव भी थे, सामाजिक संगठन हो या फिर राजनीतिक संगठन हो या अन्य संगठन हो, लगातार ये देखा जा रहा था कि पुलिस पर दबाव बन रहा था। कहीं ना कहीं पुलिस ने भी, ऐसा नहीं था कि पुलिस काम नहीं कर रही थी लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन आखिरकार मिली। यशवंत भी लगातार इस मामले को पूरी तरह से देख रहे थे। यशवंत, अब क्या स्थिति लग रही है? आप परिजनों से भी मिले थे, ऐसे भी लोगों से मिल रहे थे? बिल्कुल, जिस तरह देखिए मुहिम चलाया गया था, लोगों जो लगातार छापेमारी की जाती, लेकिन दोनों बच्चों के जिस तरह बरामदी हुई, इसके बाद देखिए जाहिर सी बात है उसके घर में एक खुशी का लहर दौड़ गया। बचाओ जो संघर्ष समिति अंश अंशिका, उसमें भी लोग है सुबह से ही वहां घर पहुंच गए जैसे सूचना मिली और लोगों में एक अजब सा उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए दोनों बच्चे जिस तरह लगभग 12 दिन से ज्यादा वक्त हो चुका है और सभी लोग जो परेशान थे, पूरा टीम एक तरह से पुलिस प्रशासन तो कार्रवाई की जा रही थी, पूरे पॉलिटिकल पार्टी भी पूरे बच्चों को ढूंढने के लिए अपने अपने तरीके से लगे थे। तो जाहिर सी बात है कि दोनों बच्चे के जिस तरह बरामदगी हुई, हालांकि पुलिस जब पूरे मामले कैसे क्या हुआ, जब पुलिस पूरी आधिकारिक घोषणा करे, आधिकारिक पुष्टि करेगी तब चीजें स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल देखिए पूरे राज्य में एक खुशी का लहर है चूंकि ये पूरा राज्य जो है दोनों लगातार उनके घर वाले ये भी कह रहे थे शुरुआती दौर में, चूंकि दिक्कत तो थी कि बच्चे लापता हो गए, पता नहीं चल पा रहा है, लोग परेशान भी थे, लेकिन उनका ये जो कहना था कि भाई काम नहीं हो रहा है इसी तरीके से, जिसके बाद पुलिस एक्टिव भी हुई। माना जा सकता है शुरुआती दौर में दिक्कतें आई लेकिन एक्टिव हुई और आखिरकार सफलता मिली। तो क्या परिजनों के द्वारा भी अपनी बातों को रखा गया है अब तक? फिलहाल देखिए रांची पुलिस की जिस तरह कार्रवाई हुई, फिलहाल तो देखिए शुरुआती दौर में पुलिस की कार्रवाई के कार्यशैली पर हर लोग सवाल उठा रहे थे, लेकिन जिस तरह देखिए रांची पुलिस ने लगातार एसआईटी की टीम गठित की, विभिन्न राज्यों में छापेमारी की गई, उसके बाद देखिए अब उनके जो परिजन हैं, जाहिर सी बात है पुलिस की जो है जिस तरह के उन्होंने पूरी कार्रवाई की उनकी प्रशंसा जरूर हुई है, लेकिन जो उनके परिवार वाले, घर वाले यही करें कि अगर पहले बच्चों का बरामद हो जाता और बेहतर था। लेकिन तमाम चीजें आपको बता दें कि जिस तरह की जानकारी कि रांची एसएसपी थोड़ी ही देर के बाद जो है बच्चों लाने के लिए जाएगी, लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त घर का माहौल की अगर हम बात करें, अंश अंशिका के जो माता पिता है, एक अलग सा उत्साह देखने को मिल रहा है। उनके जो पेरेंट्स है उसमें भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। पूरा लोग एक तरह से देखिए कि उनके घर में पूरी खुशी का माहौल। एक चीज ये भी है यशवंत, लगातार जो ये मुहिम चलाई गई, हम लगता है कि एक बड़े पैमाने पर, देश के पैमाने पर, देश स्तर पर एक मुहिम चला, मुहिम चला। अभी आपको एक एक्सक्लूसिव तस्वीर हो सकता है देखने को मिले, चूंकि बच्चे अब तक जो सूचनाएं मिल रही हैं कि बच्चे आ चुके हैं, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर बच्चों को सामने नहीं लाया गया है, लेकिन एसएसपी आवास के बाहर हैं अभी हम लोग, और यहाँ चूँकि खुशी की भी लहर है और वहीं उनके परिजन भी यहाँ पहुँचे थे, जो सूचनाएं मिल रही हैं फिलहाल, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी पुलिस के द्वारा ये बातें नहीं रखी गई हैं। लेकिन जो सूचना है कि बच्चों को लाया जा चुका है, रामगढ़ से रांची लाया जा चुका है, परिजनों को सौंपा भी जा चुका है, परिजन भी उनके साथ है, सौंपने की जो बाकी प्रक्रियाएं होती हैं वो हो रही हैं, इधर प्रक्रियाएं जो होती हैं वो हो रही हैं। कहीं ना कहीं एक खुशी का माहौल भी कहा जा सकता है कि जिस तरह से लगातार
जनवरी से जिस तरह से बच्चे लापता हुए थे मौसीबाड़ी से, एक सबसे बड़ी मुहिम उसके बाद चलाई गई, चूंकि 2 तारीख के बाद 3 तारीख से जिस तरह से पुलिस के द्वारा, सामाजिक संगठनों के द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा भी इस मुहिम को चलाया गया, जिसके बाद बच्चों को बरामद कर लिया गया कहीं ना कहीं, और उसके बाद जो पुलिस थी उसके द्वारा भी कार्रवाई की गई। हम कोशिश करेंगे सिटी एसपी से बात करने की, और चूंकि हम लोग अभी एसएसपी आवास के बाहर हैं तो सिटी एसपी से भी बात करने का प्रयास करेंगे। हालांकि अभी बच्चों को लाने की जो बात थी वो लगभग माना जा रहा है कि बच्चों को लाया जा चुका है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी कुछ कहा नहीं गया है। और फिलहाल यशवंत, जिस तरह से आम लोग भी इसमें जुड़े थे, लोग जुड़े थे कि भाई किसी तरह बच्चे बरामद हो जाएं, कितनी बड़ी सफलता कही जा सकती है? देखिए, बहुत बड़ी सफलता इस दोनों बच्चे के बरामद की बात करें तो दोनों बच्चे की बरामद में जो है तमाम लोग जो है जुड़े, और हर लोग जो है अपने अपने तरफ से मुहिम चलाएं कि बच्चा जो है जल्द से जल्द बरामद हो सके। देखिए, तमाम लोग जो है अपने अपने तरीके से सोशल मीडिया की बात करें या फिर संपर्क साधने की बात करें, जैसे भी हो, लेकिन एक बड़े मुहिम जो है जिला प्रशासन के साथ साथ जो है पुलिस पदाधिकारी की ओर से की गई। और अभी सिटी एसपी पारस राणा हमारे साथ हैं, चूंकि उन्होंने पुष्टि भी की है। सर, किस तरह से सफलता मिली? इसमें जो डिटेल्स जो हैं इस पूरे सर्च की और ऑपरेशन की, और जो भी जो फर्दर डिटेल्स हैं वो पुलिस हेडक्वार्टर में 12:30 बजे सारे प्रेस बंधुओं को आमंत्रित किया गया है, वहाँ डिटेल्स दी जाएंगी। बट हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि दोनों बच्चों की सकुशल रिकवरी की हो चुकी है और दोनों एकदम मेडिकली फिट हैं और हेल्दी। क्या किस तरह से, जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया भी रही, और जो जितनी जो बाकी डिटेल्स है वो पुलिस हेडक्वार्टर में 12:30 बजे। एक चीज़ ये जानना सिर्फ चाहेंगे, क्योंकि एक बड़ी मुहिम चलाई गई देश स्तर पर, कहीं ना कहीं एक कहा जा सकता है 11 दिनों बाद 12वां दिन मिलना एक बड़ी मुहिम थी देश स्तर पर। इस तरह के कंडीशंस आप लोग के सामने आते हैं, पहले भी आए हैं इस तरह की कंडीशंस आती हैं, बट ये थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क था। इसमें काफ़ी बहुत सारे ऑफिसर्स का और पूरी झारखंड पुलिस की टीम का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है, इसमें मीडिया का भी महत्वपूर्ण रोल रहा है। फर्दर डिटेल्स के लिए आप प्लीज़ 12:30 बजे, क्योंकि मानवता के नाते, चूंकि जनता जानना चाहती है, काफ़ी उत्सुकता है, लोगों में भी उम्मीद थी कि रांची पुलिस उन्हें ढूंढ लेगी, और कहीं ना कहीं खुशी की भी बात है मानवता के नाते भी, चूंकि दोनों छोटे बच्चे थे, बच्चे बोल भी नहीं पाते थे। कितनी बड़ी चैलेंजिंग। बच्चे अब बच्चों से बात हो भी चुकी है, बच्चे एकदम ठीक हैं, बोल भी पा रहे हैं अच्छे से और एकदम हेल्दी हैं बच्चे। आ चुके हैं क्या? बच्चे रांची आ चुके हैं। माता पिता से मिलवा दिया गया है? अभी नहीं मिलवाया गया है। अच्छा सर, इसमें किसी के अरेस्टिंग या किसी कुछ इस तरह वो डिटेल्स जो भी हैं वो सब बाद में शेयर की जाएंगी। पुलिस हेडक्वार्टर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है उसी में ही ये डिटेल्स और जो भी हाँ जी जो भी डिटेल्स हैं वो PHQ में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें बताई जाएंगी। ठीक है। तो कहीं ना कहीं सिटी एसपी ने साफ तौर पर अपनी बातों को रखा, और 12:30 बजे पुलिस हेडक्वार्टर में इसको लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित किया जाएगा, क्योंकि लगातार जो मुहिम चली देश स्तर पर, वो मुहिम काम आई। सोशल मीडिया की बात करें, मीडिया की बात करें, चूंकि सिटी एसपी ने भी इन बातों को रखा कि कहीं ना कहीं जो मुहिम चलाई गई थी इसमें सामाजिक संगठन थे, NGOs थे, जो बाल संरक्षण आयोग के जो संस्थाएं होते बाल संरक्षण को लेकर वो संस्थाएं थे, इन तमाम संस्थाओं के द्वारा, आम लोगों के द्वारा भी अपने सोशल मीडिया पर, इसके साथ साथ अपने ग्रुप्स पर भी दोनों बच्चों जो अंशंसिका है, दोनों बच्चों की तस्वीर को भेजा जा रहा था, और कहीं ना कहीं इसी की वजह से ये माना जा सकता है कि इसमें सफलताएं मिली। जिस तरह से रामगढ़ पुलिस के पास भी सूचनाएं गई थी, उसके बाद रामगढ़ पुलिस ने जो रांची पुलिस से संपर्क किया, और उसके बाद उन्हें ये सूचना दी गई कि बच्चे मिल गए हैं और सकुशल बरामद किए गए हैं। कितनी बड़ी सफलता कही जाएगी? बिल्कुल कमल, देखिए जिस तरह के दोनों बच्चों की बरामद हुई है और बरामद के बाद देखिए तमाम लोग में एक खुशी की लहर है। हर लोग जो है दोनों बच्चे की जल्द से जल्द देखना चाह रहे हैं उनके घर में। अगर बता दें कि हजारों की संख्या में तादाद सुबह से ही लोग वहां पे पहुंचे हुए हैं, और हर लोग एक चीज कहना चाहेंगे, सिटी एसपी भी पूरी बातों को, चूंकि सीनियर्स अधिकारी पूरी झारखंड पुलिस लगी हुई थी, तो वो भी चाह रहे हैं कि पूरी डिटेल्स दिया जाए। उन्होंने अभी जो बातों को कहा सकुशल बरामद हो गए हैं, ये एक बड़ी पुष्टि की आधिकारिक तौर पर। और नक्षत्र न्यूज भी लगातार इसकी मुहिम को चला रहा था, लगातार खबरों को दिखा रहा था, ताकि बच्चों की तस्वीर, उनकी जानकारी लोगों तक पहुंचे, और लोग अगर उन्हें देखें तो उन्हें
बुलाया जा सकता है। नक्षत्र न्यूज की टीम ने भी बिल्कुल, देखिए अगर शुरुआती दौर से देखें यानी मौसी बाड़ी से जब से दोनों बच्चा यानी अंश और सिका लापता हुआ, उसके बाद देखिए नक्षत्र न्यूज की टीम लगातार टीम वहां पे कैंपेनिंग कर रही है, लोगों को खुद भी नक्षत्र न्यूज जागरूक कर रही है, लगातार संदेश दे रही है कि कहीं भी कोई सूचना मिलता है तो उसे दिया जाए। तो देखिए आज बच्चे की बरामदगी हुई है और अभी जाहिर सी बात है रांची सिटी एसपी पारस राणा भी जो है आधिकारिक रूप से कहा है कि बच्चे की बरामद हो गई है। थोड़ी ही देर के बाद यानी 12:30 बजे का उन्होंने वक्त दिया है कि पुलिस मुख्यालय हेडक्वार्टर में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले की जानकारी देगी। देखिए कमल, सभी लोग जो है इस इंतजार कर रहे हैं कि पूरी घटनाक्रम कैसे हुई, कैसे बच्चा रामगढ़ पहुंचा, चितरपुर कैसे पहुंचा, जो जानकारी अभी आरंभिक सामने आ रही है कि कैसे वहां पहुंचा है, बच्चा वहां कैसे गया है और जो इस पूरे मामले में जिनकी संलिप्तता है उन क्या इन लोग से संपर्क है या क्या वजह रही है कि बच्चे वहां गया है, तमाम चीजों को। रांची से लापता हुए दोनों बच्चे सकुशल बरामद कर लिए गए हैं, उन्हें रांची भी लाया गया है। वहीं अब आगे भी पुलिस तमाम अपडेट्स देते रहेंगे।